तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पीएड फिज़िकल एजुकेशन। लास्ट पार्ट हमने डाला था, ये वीकली बेसिस पे आता है एज ए फ्रेशर। ठीक है, इसकी भी लेंथ बढ़ने लगेगी जैसे जैसे आप रिस्पांस करने लगोगे, इसकी लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और ये वीकली आता है क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं, तो आपका 15-15 मिनट 20-20 मिनट की भी वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको रिफ़्रेशमेंट देगी है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे। तो आज हम कमेटीज़ के बारे में बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कमेटीज़। ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो कमेटीज़ होती हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कमेटी। टेक्निकल कमेटी होती है, एक फिनांस कमेटी होती है, एक मार्केटिंग कमेटी होती है, एक लॉजिस्टिक कमेटी होती है। टेक्निकल कमेटी क्या होती है? दिस कमेटी कवर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स लाइक रिक्विजिशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। ठीक है, कंडक्टिंग मैचेस ऑन द टाइम। ठीक, जितना भी टेक्निकल काम होता है वो ये कराती है। ठीक है, अब टाइम थ्रू सेलेक्टेड ऑफिशियल्स को वो लेके आती है, अंपायर को लेके आती, जजेस को लेके आती, टाइम कीपर्स को लेके आती है। ठीक है, तो ये टेक्निकल टीम्स होती है। अब जो प्री इवेंट्स टूर्नामेंट्स होते हैं, बिफोर द इवेंट्स, इट इज़ अ जॉब ऑफ द टेक्निकल कमेटी टू पुट फॉरवर्ड द रिक्विजिशन परचेज इक्विपमेंट। सारे इक्विपमेंट्स आपको ख़रीदने होते, इनविटेशन देना होता है, कंफर्मेशन करना होता है, स्पोर्ट्स इवेंट की डेट लेनी होती है, क्लीनिंग करनी होती है, अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, प्रिपरेशन फिक्सचर को बताना रहता है। तो ये सब किसके अंडर में आता है? प्री स्पोर्ट्स इवेंट्स में आता है। ठीक है, मैच खेलने से पहले, ठीक है, मैच खेलने से पहले आपको वो चीज़ें क्लियर करनी होगी, सारी चीज़ें आपको पहले से फिक्स करनी होती है। तो ठीक, ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट्स वाइल द टूर्नामेंट इन प्रोग्रेस, जब टूर्नामेंट प्रोग्रेस में हो, टेक्निकल कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग मैच। अब ये मैच को कंडक्ट कराती हैं, प्रेजेंट द ज्यूरी को प्रेजेंट कराती, क्लीनिंग लेआउट करते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्कोर शीट को कलेक्ट करती है, जितने भी पेपर्स होते हैं वो, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर लास्ट में है पोस्ट इवेंट्स टूर्नामेंट। पोस्ट इवेंट टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है? आफ्टर द इवेंट्स, जब इवेंट्स ख़त्म हो जाता है तो टेक्निकल जो टीम होती है वो क्या करती है? क्लीनिंग करती है। ठीक है, क्लीन करती है, लेआउट चेक करती है, फील्ड को मेंटेन करती है। ठीक है, और सभी चीज़ जो होती है, सारे इक्विपमेंट्स को स्टोर में रख दिया जाता है। फिर हमारी लॉजिस्टिक कमेटी क्या होती है? लॉजिस्टिक कमेटी का जो रेंज है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, बोर्डिंग है, लॉजिंग है, रिफ्रेशमेंट है, खाना पीना है, डेकोरेशन है, कंडक्टिंग सेरेमनी है, ये सब ले जाना लाना, ये सब काम लॉजिस्टिक कमेटी का होता है। ठीक है, दिस कमेटी में हैव ए वेरियस सब कमेटी एज पर रिक्वायरमेंट। लॉजिस्टिक कमेटी लुक आफ्टर ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें लाना ले जाना, खाना पीना, फोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफ़र, ये सब चीज़ें अरेंज करी जाती हैं। ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी इंक्लूडिंग अरेंजमेंट, रिफ्रेशमेंट, डेकोरेशन, रिसेप्शंस, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी किसमें? लॉजिस्टिक कमेटी में। ठीक है, इसमें लाइट और साउंड भी आता है। प्री स्पोर्ट्स इवेंट्स में क्या होता है? इन द ड्यूटी लॉजिस्टिक कमेटी टू लुक आफ्टर प्लेसमेंट। अब ये प्लेसमेंट देखेंगी, अरेंजमेंट देखेंगी, परचेज ऑफ स्टेशनरी, चेयर्स, टेबल, ये सब क्या होगा? टूर्नामेंट से पहले कोई टूर्नामेंट होने वाला है, वहाँ का अरेंजमेंट, चेयर्स कैसे, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, क्या होगा, ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, अरे 2-2 3-3 पॉइंट आप याद कर लो, सफिशिएंट है। ठीक है, वीआईपी गेस्ट को बुलाना है, परचेज़ करना है, मेडल परचेज़ करना है, सर्टिफिकेट परचेज़ करना है, अरेंजमेंट करना है, रिफ्रेशमेंट का मतलब है नहीं कि खाना पीना। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द बोर्डिंग, लॉजिंग, सिलेक्शन ऑफ द वॉलेंटियर्स, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट टूर्नामेंट वाइल द इवेंट्स इन प्रोग्रेस द लॉजिस्टिक कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल। लॉजिस्टिक कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंडक्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, लॉजिस्टिक कमेटी जो होती है कंडक्ट करती है ओपनिंग और क्लोजिंग, चेकिंग, रजिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफ्रेशमेंट। ठीक है,
तो ये चीज़ होता है, आपको ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। फिर पोस्ट इवेंट टूर्नामेंट में क्या होता है, आफ्टर इवेंट लॉजिस्टिक कमिटी सुपरवाइज द क्लीनिंग द वेन्यू। ठीक है, जब खेल ख़त्म हो जाता है तो भाई साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि उठा के फेंक दिया और बाहर आ गए। ठीक है, सब अपॉइंटेड प्लेस पे आपको सारा सामान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा काम क्या होता है फिनांस कमेटी का। फिनांस कमेटी का क्या होता है, पैसे से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं वो। ठीक है, फिनांस ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट इज़ लाइक प्लानिंग, अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग, फाइनलाइजेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप को फाइनलाइज यही सब लोग करते हैं। ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब आपको चेक करना होता है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, सारे इक्विपमेंट्स को परचेज करना होता है। बस इतना याद रखना है कि भैया पैसे से रिलेटेड जितना भी मसला होगा वो फिनांस कमेटी के अंडर में आता है। ठीक है, प्री स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बिफोर इट्स इवेंट इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिनांस कमेटी टू प्रिपेयर एंड बजट। ठीक है, प्रिपेयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है, स्टेशनरी, मेडल, सर्टिफिकेट, ठीक, ये सब चीज़ें आप याद रखो। ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट्स, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवेंट टाइम, फिनांस कमेटी टू कीप द चेक आउटफ्लो एंड इनफ्लो। ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। पोस्ट इवेंट में क्या होता है, वंस इवेंट इज़ ओवर, जब एक मरतबा ये इवेंट ओवर हो जाता है तो फिनांस कमेटी एग्जामिन करती ऑल रिकॉर्डेड, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसको एग्जामिन करती है, बिल ऑफ अकाउंट एग्जामिन करती है और फिनेंशियल रिपोर्ट बाद में बना के दे देती है। जितना पैसा खर्च हुआ है वो सब आपको बता के दे देगी कि भैया इतना इतना पैसा लग रहा है। मार्केटिंग कमेटी का मतलब क्या होता है, अब ये क्या करती है, मार्केटिंग कमेटी डेवलप द प्लान स्ट्रेटजी टू प्लेस द इवेंट मार्केट, जनरेटिंग पब्लिसिटी, स्पॉन्सरशिप, ये सब चीज़ें होती हैं। पब्लिसिटी कैन बी डन थ्रू द वेरियस मोड। पब्लिसिटी कैसे होती, सोशल मीडिया के थ्रू होती है, प्रिंट मीडिया के थ्रू होती है, टीवी के थ्रू होती है, ईमेल के थ्रू होती है, स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी होती है, कोई मीडिया पार्टनर्स हैं उनके थ्रू होती है, फूड पार्टनर है, ड्रिंक पार्टनर है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये प्रमोशनल इवेंट्स होते हैं। प्री स्पोर्ट्स इवेंट, मार्केटिंग कमेटी प्रिपेयर ए स्ट्रेटजी अरेंजिंग स्पॉन्सरशिप को अरेंज करती, पब्लिसिटी इन द इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स करती, अरेंजमेंट, मीटिंग का अरेंजमेंट करती, स्पॉन्सर को कॉल करती। ठीक है, ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट्स मार्केटिंग कमेटी इशू द प्रेस रिलीज, वर्क विद द मीडिया, मैनेज मेथड। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होते, वंस इवेंट्स इज ओवर द कमेटी इशू इज प्रेस रिलीज, ठीक, और मे बी अरेंज फॉर री टेलीकास्ट। ठीक, तो यहाँ तक आपने पढ़ा है। तो ये लिस्ट हमने बताई है आपको कि जो कमेटी से रिलेटेड है, बाकी जो है एक्सटेंशन है, ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइजन विद द प्रिंट मीडिया, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वर्क किस में होता है, फिनांस में होता है। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी प्री इवेंट्स। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में फिक्सचर एंड प्रोसीजर। फिक्सचर का मतलब क्या होता है, शेड्यूलिंग कब होगी, ठीक है, गेम कब होंगे, गेम कब खेला जाएगा, प्रॉपर राउंड क्या होगा, किस तरह से फिक्स करा जाएगा, क्या सेगमेंट होगा। इंडिविजुअल जनरली सपोर्ट द पर्टिकुलर टीम, पर्टिकुलर प्लेयर टू विन द गेम, विनिंग हेल्प द टीम प्लेयर इन इज नेक्स्ट राउंड। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मैचेस खेले जाते हैं, प्लेयर एंड टीम विन द चैंपियनशिप। While watching the tournament, you would be seen sometime the player lose a game and get the eliminated। ठीक है, कभी कभी देखिए लीग मैच होते हैं, कभी कभी नॉकआउट मैच होते हैं। नॉकआउट में का मतलब क्या होता है, एक मैच अगर हार गए तो आप बाहर हो जाओगे टूर्नामेंट से। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर ऐसे मान लो कि आप लीग मैच खेलते हो तो एक टीम के साथ एक होता है, तो करंट रन रेट के हिसाब से आपको एंट्री मिलती है। ठीक है, तो यहाँ अभी आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ठीक है, इस लेक्चर को अभी हम इस पर ख़त्म कर रहे हैं।
तो आज का लेक्चर हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और लेंथ बताइए हमें कि किस तरह की कितनी लेंथ आपको चाहिए वीकली बेसिस पे, ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। थैंक यू।